नमस्कार विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति से फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए भारत एक है निबंध के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। तो आइए समय ना करते हुए और अधिक देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। भारत एक है निबंध के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने हैं। नंबर 1, भारत एक है निबंध के लेखक कौन है? हमारा उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। और दिनकर जी के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? दिनकर जी के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? तो उत्तर लिखेंगे 3। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न 3 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर बिहार में हुआ था। और अगला प्रश्न है इसी क्रम में, हमारे देश की संस्कृति की विशेषताएं अनेकता में एकता, समन्वयता, धर्मनिरपेक्षता क्या है? 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे आपको। और 5वां होगा उपरोक्त सभी, चौथा होगा उपरोक्त सभी। तो हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता भी है, समन्वयता भी है हमारे अंदर, और धर्मनिरपेक्ष देश भी हमारा है। तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई के सिलसिले में कौन सा पर्वत पार किया था? अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, विंध्याचल पर्वत। उत्तर हमारा है विंध्याचल पर्वत। और अगला प्रश्न है 6 नंबर का, 500 इंच से अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? दिनकर जी के अनुसार, भारत एक निबंध के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो चेरापूंजी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, और भारत में अगर वर्षा की बात करें, सिर्फ भारत की बात करें, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मासिनराम मेघालय। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर में होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर 9 नंबर का, देखते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर 9 नंबर का, विविधता में एकता का क्या अर्थ है? तो उत्तर हमारा होगा विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। और इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने 10वां, विविधता में एकता या अनेकता में एकता अवधारणा को साबित करने वाला सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? डेफिनेटली हमारा भारतवर्ष है। उत्तर होगा भारत। और 11वां प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भारतवर्ष में नक्शे को ध्यान से देखने पर इस देश के कितने प्राकृतिक भाग नजर आते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से अगर देखें हम, तो इसके 3 प्राकृतिक भाग नजर आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी 3 भाग नजर आते हैं, और नक्शे को देखने की दृष्टि से भी 3 भाग नजर आते हैं, और प्राकृतिक दृष्टि से भी 3 भाग नजर आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रामायण और महाभारत को लेकर अद्भुत एकता कहाँ दिखाई देती है? तो रामायण और महाभारत को लेकर एकता भारतीय भाषाओं, भारत की सभी भाषाओं के बीच दिखाई देती है। हमारा उत्तर होगा भारत की सभी भाषाओं के बीच। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, भारत का जो साहित्य सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है, सभी भाषाओं की जड़ में जो काम कर रहा है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो वह साहित्य हमारा जो लिखा गया है संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख रहे हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, भारत में विभिन्न परंपरा, भाषा और संस्कृति के होने पर भी लोगों में किस बात को लेकर एकता है? तो उत्तर हमारा होगा विचारों की एकता। उत्तर लिखेंगे विचारों की एकता। स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, जाति की सबसे बड़ी एकता क्या है? तो उत्तर होगा विचारों की एकता। इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, भूलना नहीं है। भारत के उत्तरी छोर पर कौन सा देश पड़ता है? तो भारत के उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर का। 17 क्वेश्चन में देख रहे हैं, किसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया की जलवायु के समान है? किसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया की जलवायु के समान है? तो स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, नोट डाउन करते चलिए। परीक्षा की दृष्टि से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा द्वीप है? तो कुमारी अंतरीप द्वीप है भारत के उत्तरी छोर पर। और अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, कुमारी अंतरीप के घरों की रचना, कुमारी
अंतरिक्ष के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदि में किसका नमूना शुरू हो जाता है? तो हमारा उत्तर होगा श्रीलंका का। देखते हैं अगले प्रश्न को। 20 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थार की मरुभूमि में वर्षा कैसी होती है? उत्तर होती ही नहीं है या नाम मात्र की होती है। उत्तर आएगा नाम मात्र की होती है, होती नहीं है, होती ही नहीं है या नाम मात्र की होती है। आप सही ऑप्शन चुनेंगे, एक तो होती ही नहीं है या होती है तो नाम मात्र की होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, धरती की रूपरेखा जलवायु का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है विद्यार्थियों। उत्तर हमारा होगा लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में किसकी वीरता प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर आपका 22 है, ध्यान रखेंगे 22 नंबर के इस प्रश्न को हम इस तरह उत्तर देंगे, राजपूतों और मराठों की। जिसने इस भारत एक निबंध के सारांश को पढ़ा है वो प्रॉपरली उत्तर दे सकते हैं, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव्स की ये सीरीज आपके सामने प्रस्तुत है, पढ़ते जाइए, उत्तर लिखते जाइए, याद करते जाइए, एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। पठारों की जमीन कैसी होती है? उत्तर उपजाऊ होती है। और अगला प्रश्न आपके सामने है 24 नंबर का, राजस्थान के राजपूत या उत्तर प्रदेश के किसान औसत सिख और पठान लोग कैसे होते हैं? तो उत्तर वो तगड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नदियों और पठारों कर लेंगे। नदियों और पठारों में रहने वाले लोग किस तबीयत के होते हैं? उत्तर किसान तबीयत के। और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, पहाड़ और रेगिस्तान 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, पहाड़ और रेगिस्तान में बसने वाले लोग किस तबीयत के होते हैं? तो हमारा उत्तर होगा आज़ाद तबीयत के। कैसे होते हैं? बिल्कुल आज़ाद ख्यालात के, आज़ाद तबीयत के होते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, मौर्यों द्वारा कांधार को भारत में मिला लेने का प्रयास कैसा सिद्ध हुआ? उत्तर है नाकामयाब हुआ। हमारे भारत देश को खंड खंड करने की कोशिश की गई, विखंडित करने की कोशिश की गई मुगलों द्वारा, मौर्यों द्वारा, परंतु हमारा राष्ट्र विखंडित नहीं हुआ। ये कोशिशें नाकामयाब रही। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट करती है। 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कोई भी 4 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन उत्तर होगा धार्मिक विश्वास की एकता। सांस्कृतिक एकता को जो पुष्ट करती है वो धार्मिक विश्वास की एकता हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? राष्ट्रीय एकता में बाधा क्या है? सारांश में आपको पढ़ाया गया था, तो हम उत्तर लिखेंगे भाषा भेद। भाषा भेद की जो समस्या है वो डेफिनेटली हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व का काम करती है, बाधक कारक बन जाती है, जिसके कारण हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में आपके सामने प्रस्तुत है अगला प्रश्न। देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, भारत का उत्तरी भाग कहाँ से कहाँ तक है? भारत का उत्तरी भाग, ये प्रश्न स्टूडेंट्स है जो हमने 3 भागों की बात की थी, प्राकृतिक दृष्टि से 3 भाग है, उसी को मैंने सारांश में बहुत अच्छे से समझाया है। उस 3 भागों पर बहुत सारे प्रश्न घुमाकर पूछेगा, किस तरह पूछेगा इसी क्रम को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। भारत का उत्तरी भाग कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर भारत का उत्तरी भाग हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक फैला है। उत्तरी भाग कहाँ तक है? हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक फैला है। और अगला प्रश्न आपके सामने है 31 नंबर का, हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की सीरीज है ये भारत एक निबंध की। इसके अलावा अगले प्रश्न और भी दिए जाएंगे। देखिए, हिमालय से विंध्याचल तक भारत का कौन सा भाग फैला है? तो हिमालय से विंध्याचल तक भारत का उत्तरी भाग फैला है। हमारा उत्तर होगा उत्तरी भाग। विद्यार्थियों, भारत एक निबंध के बहुत ही महत्वपूर्ण ये 31 ऑब्जेक्टिव्स को आपने देखा है, कवर किया है। अगले वीडियो में जल्दी ही इसी निबंध के और भी जो शेष बचे प्रश्न हैं आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कुल 30 प्रश्न और आपको मिलने वाले हैं, ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए आप उत्तर सटीक लगाकर आए। तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में 30 प्रश्नों की और सीरीज आपके सामने आने वाली है भारत एक निबंध की। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।